सो गाइज फाइनली हमारा जैक दिल्ली राउंड 3 का रिजल्ट अब आउट हो चुका है। तो आप अपने पोर्टल पे साइन इन करके चेक कर सकते हैं कि आपको इस बार क्या अलॉट हुआ है। कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना जरूर कि आपकी रैंक क्या थी और इस बार आपको अलॉट क्या हुआ है। कुछ ना भी हुआ हो तो भी बताना, ताकि कट ऑफ का एक आइडिया लग सके। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन एंड आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम एनएसयूटी करेंटली इन माय फाइनल ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी स्टूडेंट्स को जिनको इस बार फर्स्ट टाइम कुछ अलॉटमेंट देखने को मिली है। सेकेंडली, जिनको पहले से कुछ अलॉटेड था बट इस बार अपग्रेडेशन देखने को मिली है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है आपको अगर इस बार पहली बार कुछ देखने को मिला है। बट आई नो यार, मोर देन 90% स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे अपने इस रिजल्ट से। अब वो सोच रहे होंगे यार छोड़ो जैक दिल्ली वगैरह, होप्स लूज कर चुके होंगे। आईपी या प्राइवेट कॉलेज में हम कहीं एडमिशन देख लेंगे, ये सब छोड़ो यार। बट नहीं यार, अभी तो ये जो हमारा था ये ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी क्या होगा ना, विड्रॉल की डेडलाइन पास आ रही है, बहुत लोग विड्रॉल करेंगे, फिर अपग्रेडेशन राउंड होगा, फिर स्पॉट राउंड होगा, तो एकदम से रैंक में हमें कहीं ना कहीं पुश देखने को मिलेगा। जो अभी 48 50 फिर 60,000 तक भी है, वो आपको 1 लाख से ऊपर जाते हुए दिखेगी। ये मेरी प्रिडिक्शन है, ये एजम्पशन है जो पिछले साल से होती भी आ रही है। ठीक है, तो होप्स लूज मत करो। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ बैठो कि एडमिशन हो ही जाएगा, बट होप्स भी आपको लूज नहीं करने। बेसिकली इस बार 4 टाइप के हमारे स्टूडेंट्स होंगे, जिनको पहली बार कुछ अलॉट हुआ होगा, जिनको अपग्रेडेशन देखने को मिली होगी, जिसकी सीट सेम रह गई होगी, और जिनको कुछ अलॉट नहीं हुआ होगा। तो चारों टाइप के स्टूडेंट्स की करेंगे बात, तो अच्छे से वीडियो को देखना। ठीक है, तो साडा काम है इस इंफॉर्मेशन को देना और थोड़ा काम है इस इंफॉर्मेशन को सुन के एक बेस्ट डिसीजन लेना। सो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिनको इस बार कुछ अलॉटमेंट देखने को मिली है। तो आपको सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, जो कि है 95,000, और उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। तो आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, जितना जल्दी हो सके सीट एक्सेप्टेंस फी पे करो और फिर जाओ फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। अब बेसिकली 2 दिन हमारी फिजिकल रिपोर्टिंग है। पहले दिन दिल्ली रीजन के लिए, दूसरे दिन दिल्ली रीजन ईडब्ल्यूएस, दिल्ली रीजन एसजी, सीडब्ल्यू, केएम, पीडी और आउटसाइड दिल्ली। तो आप जिस कैटेगरी में लाए करते हो आपको उसी दिन जाना है, तो ध्यान से चले जाना। ये ना हो कि 1 जुलाई को आपकी रिपोर्टिंग थी, आप 2 को जा रहे हो। कोई एंटरटेन नहीं करता वहां पे। उसके बाद सीट फ्रीजिंग फ्लोट करना है, मतलब कि अगर आप सीट से सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज कर दो, नहीं तो फ्लोट कर दो। बस इतना प्रोसेस है। अब एक चीज और समझो, जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है और अपग्रेडेशन हुई है, सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट, सिर्फ अपग्रेडेशन हुई है, उनको कहीं जाने की नीड नहीं है, उनको सिर्फ फ्रीज या फ्लोट करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप इस बार कॉलेज अपग्रेड हो गया तो आप दूसरे कॉलेज में पहुंच गए, नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ लास्ट में जाओगे। अब देखो विड्रॉल ऑफ एडमिशन, ये वाली जो डेट है ना, ये नजदीक आती जा रही है। अभी राउंड 3 है, राउंड 4 होगा, उसके बाद विड्रॉल का ऑप्शन बंद हो जाएगा। मतलब जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे करी होगी ना, वो आपको दोबारा नहीं मिलने वाली वापस। ठीक है, तो अगर अब देखो ना, मैं क्यों कह रहा हूँ कि होप्स लूज नहीं करने। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अब विड्रॉल करना शुरू कर देंगे, तो आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ धीरे 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 इंक्रीमेंट होती दिखेगी। अभी मैं राउंड 3 में इसलिए नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट दिखी होगी, क्योंकि ना तो कोई विड्रॉल का ऑप्शन पास आ रहा था, ना ही कोई हमारी पैरेलली काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत अच्छे से चल रहा है। आईपी का भी रिजल्ट आ गया, अब उसमें गैप इतना लंबा है, तो अभी उतना कुछ शिफ्ट हमें देखने को मिला नहीं होगा। हालांकि जब राउंड 3 की कट ऑफ आएगी तो एनालिसिस सबसे पहले मैं ले आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो विड्रॉल की डेट याद रखना, सिर्फ 8 जुलाई तक है, उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी वापस नहीं मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक कंसर्न मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब क्या है ना, जैसे जैसे जुलाई आ गया, अगस्त आ रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान है कि यार कहीं हमें एडमिशन तो मिल नहीं रहा, बट हमें अपने बच्चे का एक अच्छी जगह एडमिशन कराना है। अब देखो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, बट आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपके लिए एक बैच लेके आए हैं। सिर्फ 299 का है। इसमें क्या होगा, आपको एक मेंटोर असाइन होगा, वो आपको कॉल करेगा, आपके जितने डाउट्स है वो सॉल्व करेगा। इसमें देखो चॉइस फिलिंग तो ऑप्शन तो नहीं है, बट हाँ, स्पॉट राउंड, स्पेशल स्पॉट राउंड तक हम आपको मेंटोर करते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स भी मिलेंगे।
यहाँ पे एक नंबर चल रहा है, तो बैच रिलेटेड जितने डाउट्स है आप कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे। थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जिनको पिछली बार जो मिली थी वही सीट दोबारा मिल गई। उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ अपनी फ्लोट करनी है, सीट को फ्लोट कर देना है, क्योंकि हमें तो आगे और अपग्रेडेशन के लिए कंसीडर होना है ना। तो सिंपल। थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट, सॉरी फोर्थ टाइप ऑफ स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको कुछ अलॉट नहीं हुआ। और यार 80% ऑफ जनता वही होगी जिनको कुछ अलॉट नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ तो भाई 60,000 से ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रही फॉर जनरल। समझ रहे हो? तो जितने लोग सोच के बैठे यार हमारी रैंक 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, तो हमें कब तक वेट करना है, क्या सीन है क्या नहीं है। देखो अभी हमारा राउंड 4 कब तक है, एक बार मैं देख लूं। राउंड 4 है हमारा 4 जुलाई को। भाई इस बार राउंड्स ना जल्दी जल्दी हो गए हैं। पहले फोर्थ राउंड हमारा 20 जुलाई तक होता था, 25 जुलाई तक होता था, अपग्रेडेशन 30 जुलाई तक होता था। तो इस बार प्रोसेस हमारा जल्दी चल रहा है। तो 4 जुलाई तक आपको फोर्थ राउंड का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमारा विड्रॉल का देखो रेड कलर का लास्ट डेट बता रहा है, तो उसके बाद कोई विड्रॉल नहीं कर सकता। तो जितने लोग होंगे सब पहले निकल जाएंगे। फिर होगा हमारा अपग्रेडेशन राउंड, जिनमें वही लोग बैठ सकते हैं जिनको कुछ ना कुछ सीट अलॉट हुई होगी। तो सीट अलॉट हुई होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 to 30% स्टूडेंट्स को एक एक ब्रांच अपग्रेडेशन देखने को मिल सकती है अपग्रेडेशन राउंड में। फिर इस बार मुझे ऐसा लगता है कि स्पॉट राउंड में ना अच्छी खासी सीट्स अवेलेबल होने वाली है। उसका रीजन एक लॉजिक सुनना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक लॉजिक सुनो। पहले हमारा डीएसयू होता था, डीएसयू वाले बच्चे भी अपग्रेडेशन राउंड में बैठते थे और उनका भी अपग्रेडेशन हो जाता था डीटीयू एनएसयूटी कॉलेजेस में। इस बार क्या है, कॉलेज ही 4 है, तो कॉलेज 4 है तो कट ऑफ तो ऑलरेडी हाई जा रही है। तो कॉलेज अगर देखो कट ऑफ हाई जा रही है, तो जो अपग्रेडेशन होगा वो जैक दिल्ली में इन्हीं 4 कॉलेजेस के बीच होगा। तो जो हमें सीट्स अवेलेबल मिलेगी स्पॉट राउंड में ज्यादा, पहले डीएसयू में मिलती थी सबसे ज्यादा, बट अब जो स्पॉट राउंड में हमें सीट्स अवेलेबल मिलेगी वो डीटीयू एनएसयूटी जैसे कॉलेजेस में ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस बार मुझे लगता है स्पॉट राउंड में ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। सिर्फ ये मेरी एक अजम्पशन है, एक प्रिडिक्शन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, एनएसयूटी फ्रेशर्स ग्रुप है उसका लिंक मैंने दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, बाकी मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स अभी और आने। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।